डैडी के बारे में बताते हैं। अपन ने रिसेप्शन लेट क्यों किया? मम्मी और आयशा का रोज झगड़ा होता रहता है। मम्मी मत करो। आयशा और उसकी बहन एक दूसरे से बात नहीं करते। आयशा भाभी को पहली बार कब आई लव यू बोला था? आयशा पे आपका ड्रीम क्या है? आप लोग उम्रा पर कब जा रहे हो? कभी इंटरनेशनल ट्रिप जा रहे हो? When little अब्रेश लिटिल आयशा इज कमिंग। ओह सो हेलो गाइस, मैं हूं अब्रेश। मैं हूँ आयशा और हम हैं फोकस। सो गाइस, आज हम लोग एक एक्साइटिंग Q&A ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आप लोगों के कमेंट, जैसे कि आप लोग इतना प्रीशियस टाइम निकाल के हम लोगों के पास आते हो, ब्लॉग देखते हो और आप अपनी राय बताते हो, आप लोग कमेंट करते हो, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। बहुत सारी चीजों से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस पूछना रहते हैं। तो वो क्वेश्चंस के हल और जवाब आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों की जुबानी। तो गाइज, आज जो भी होगा हम लोगों के रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जल्द ही हम लोग जिशान और रशीदा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने बोलेंगे। तो आप लोग वो ब्लॉग में पूछ लेना, अभी नहीं। तो जब बोलेंगे तब आप लोग पूछोगे, तो उन लोगों से रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो शुरू करें आज का Q&A ब्लॉग सेशन। तो गाइज, ये जो Q&A है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने मम्मी से भी पूछा था, ये बता सकता हूँ कि नहीं? तो मम्मी ने बोला अभी नहीं, अभी मत बोलो ये सब कुछ भी। तो बस मम्मी के देख रेख में ये सब चीज, जिसका क्वेश्चन वो चीज से रिलेटेड रहेगा, तो वो आंसर अभी नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मेरे दिल से, जिगर से, गुर्दे से, कलेजे से, सब जगह से सॉरी गाइस। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आयशा रशीदा मिलते क्यों नहीं है? हमें उन दोनों को साथ में देखना है। लव यू आयशा एंड रशीदा, सो ब्यूटीफुल। तो क्यों नहीं मिलते गाइस? क्योंकि वहां रशीदा को वहां काम रहता है, आयशा को यहाँ काम रहता है। इन लोग की सुबह की शुरुआत ही ऐसी होती है कि लोग सुबह उठते हैं, मैं और दिशान तो छोड़ो, तो हम लोग ना थोड़ा 1-1.5 घंटा ऊपर नीचे सो लेते। लेकिन ये जो बीवी है, तो वो उन लोग जल्दी उठ के आ जाते हैं और खाना ना पका देते। फिर हम लोग भी मतलब कभी जल्दी उठे तो साथ में आ जाए, तो ऐसा होता है। और दिन भर फिर इन लोग को थोड़ा आराम करने नहीं मिलता, थोड़ा आराम भी करते लोग। फिर बहुत सारी चीजें चलती है घर में, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके बाद गाइस फिर इन लोग मिलते भी नहीं, कि अगर टाइम मिला तो मिलते हैं, वरना कभी बाहर जाने का प्लान बना तो फिर बाहर जाके मतलब साथ में रहते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सिदरा की तरफ से, आयशा भाभी के साथ बिताया हुआ ऐसा कौन सा पल है जो अब्रेश भाई आप कभी नहीं भूल सकते, और वो पल आपके लिए इतना खास क्यों है? मेरे लिए वो एक पल जो है वो ईद वाला दिन है, ईद 2023 की, अप्रैल 23rd 2023। तो गाइस वो दिन है। तो सबसे मतलब पहली बार मतलब हम लोग जो रिलेशन में आए थे वो उसी दिन आए थे। तो सबसे खूबसूरत पल मेरे लिए वही था। वो बहुत उस टाइम पे मस्ती भी हुई थी। तो ये सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रेहान की तरफ से, अब्रेश भाई और आयशा भाभी, क्या आप लोग बिग बॉस में जाना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरे को चलेगा गाइस, मैं जाना चाहता हूँ। यस गाइस, वहाँ भी आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे ना, इस वजह से मैं तो जाना चाहता हूँ। जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नाजिया परवीन की तरफ से, आप लोग रिसेप्शन लेट से क्यों किए? बताओ, अपन ने रिसेप्शन लेट क्यों किया? तुम तो बोलो कुछ। हाँ बताओ ना, क्योंकि लेट में क्या बोलूं। तो गाइस, रिसेप्शन इस वजह से लेट हुआ था क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें हो गई थी। और एक रिसेप्शन मतलब हम लोग ऐसा घर में, आयशा के अब्बा की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी, इस वजह से हम लोग ने सोचे कि घर में छोटा मोटा, हम लोग की डेट, शादी की डेट ऐसी सोचे थे हम लोग मई को ही करेंगे। लेकिन मेरी घाई की वजह से वो शादी फरवरी में हो गई। मैंने आयशा के अब्बा को जिद किया कि मेरे को करना है शादी, भले से मैं किसी को नहीं बताऊंगा चलेगा, मई में मेरे को नहीं करना है, मेरे को शादी फरवरी में ही करना है। तो आयशा के अब्बा मान गए। थोड़ा वो हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। तो उन्होंने आयशा को फोन करे, बोले, वो आयशा जॉब पे थी, तो उस टाइम पे फोन करके बोले कि कर ले शादी, क्या हो गया, नहीं बताएंगे अभी किसी को भी, मई में ही विदा होगी आयशा, तो विदा मई में ही हो जाएगी, साथ में ही रहेंगे, कोई मसला नहीं है, मई तक के रुक जा, ऐसा करके। तो इस वजह से मई में रिसेप्शन हुआ, क्योंकि अब्बा ने बोले थे, इस वजह से। अब्बा का इंतकाल अप्रैल में हुआ था, 6 अप्रैल।
तो बस इसी वजह से लेट हुआ। उनके बताई हुई तारीख पे मैंने वलीमा रखा था। ऐसे घर में सबको बुलाने वाला वलीमा मैंने कर दिया था, ताकि क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं हो सकता ना वलीमे में, इस वजह से मेरे को ऐसा लोगों ने बोले थे कि जल्दी वलीमा कर लेना चाहिए। तो बस वो हो चुका था, तो इस वजह से लेट हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आए हैं कि तुम्हारे डैडी के बारे में बताओ, क्या बीमारी थी उनको। तो गाइज डैडी के बारे में बताते हैं, तो वो आयशा ही बताएगी। मेरे डैडी को डायबिटीज थी और मेरे डैडी को थायराइड भी था। ये दोनों तो था ही मेरे डैडी को, लेकिन एक बार ऐसे हुआ ना, डैडी हॉस्पिटल में उनको ना सांस की तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने जब बॉडी चेकअप कराए थे ना पूरा, तो उसमें पता चला उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो फिर जब डैडी एडमिट हुए तो नर्स आके एकदम से ऐसे बोली कि आपका सिर्फ 25% ही हार्ट चल रहा है। तो डैडी एकदम ब्लैकआउट हो गए थे, हम लोग सब खड़े हुए थे। और वो नर्स ने अचानक से डैडी के सामने बोल दी। तो वही और बोली थी कि बस 7-8 महीना ही है और ऐसा रखना है जैसे न्यू बॉर्न होता है ना, तो आप लोगों को वैसा टेक केयर करना है आपके डैडी का। लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो एंड तक काम पे गए, मतलब उनके इंतकाल के एंड तक वो काम पे गए। जिस दिन घर पे वो बैठे उसी दिन उनका इंतकाल, मतलब एक दिन वो काम पे नहीं गए, जॉब ऑफिस नहीं गए अपनी जॉब पे, उसी रात को अब्बा का इंतकाल हो गया। मतलब कल ऑफिस जाने का था, आज उन्होंने आराम किया था कि नहीं हो रहा है एकदम से, उसी रात में आराम, मतलब इंतकाल के एक दिन पहले तक भी मेरे डैडी ऑफिस जाते ही थे। और डैडी ने मेरी न्यू ऑफिस ओपन किए थे, डैडी और डैडी के पार्टनर ने एक न्यू ऑफिस ओपन किए थे। तो उन्होंने मुझे सब वीडियो भेजे, बोला अभी इंटीरियर हो रहा है ये न्यू ऑफिस का। पहला मेरे डैडी की ऑफिस कोलकाता में थी, फिर उधर से डैडी जब थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने बोले कि ना थोड़ा नज़दीक ले गए, क्योंकि कोलकाता में डैडी अकेले जाते थे, तो देख रेख के लिए कोई नहीं रहता था, अकेले रहते थे और वो उनका पार्टनर रहता था। तो इससे डैडी ने ऑफिस इधर ही थाने में लिए थे न्यू। तो मेरे को सब भेजे थे ऐसा ऐसा, तो वो उधर उन लोग का न्यू काम उन लोग सब उधर स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे हुआ था, अचानक से ऐसे हुआ, 7-8 महीने के अंदर ही डैडी का सच में इंतकाल हो गया। तो गाइज इसी वजह से मतलब ये सब चीज मेरे को पता नहीं थी। ये जो 7-8 महीने वाला था वो मेरे को बाद में पता चली थी, बहुत टाइम बाद में, जब हम लोग का निकाह हो गया था। रिसेप्शन के लिए, निकाह के लिए ना जब इन्होंने फोर्स किया तो डैडी भी मान गए। इन्होंने जो फोर्स किया कि कर लेके, डैडी को पता था कि ज्यादा भी टाइम नहीं है, बीमार भी मैं बहुत हूं। उनको ऐसी था कि मैं बेटी की शादी देख लूं, कहाँ जा रही है, कैसा रहेगी, वो सब देख लूं। तो वो अब्बा सब देख के गए हैं, सब घर यहाँ पे भी आए थे। वो आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स देखे ही रहोगे, तो बहुत बार लोग आए भी है, कितनी बार मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। तो हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था जब वो आते थे, तो बहुत ज्यादा मेरे को ना एकदम दोस्त की तरह यही बैठते थे। बैठते एक ब्लॉग में तो वो लेटे हुए इधर, लेटे हुए। हाँ, मेरे को, मैं तो काम करने बोलते थे बैठ यहाँ पे, बैठ इधर बैठ, तो मैं यहाँ पे बाकी बाजू में बैठ। उनको भी देख के खुशी होती थी, बेटी घर संभाल रही है, तो उनको ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और मेरे को ना ऐसा एकदम दोस्त की तरह रखते थे वो, कि हाँ चल मेरा दोस्त है, वैसा बात करते थे। कुछ ऐसा कुछ रहेगा बोलते थे बोल देना मेरे को। हम लोगों को हनीमून स्पॉट बता रहे थे कि तुम कहाँ जाओगे। मेरे डैडी बोले तुम लोग सिंगापुर जाना है। मैं बोली अरे अब्बा अभी तो रुक जाओ, अभी तो देखते हैं क्या है डेट लेने का। बोला नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, मैं जाके आया हूँ ना, तो तुम लोग भी वहाँ जाना। तो गाइज ये डैडी के बारे में आप लोगों को पता चल गया है आयशा के। तो ये चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, और कमेंट जो नेक्स्ट कमेंट है वो पढ़ने जा रहा हूँ मैं। है अमान मंसूरी की तरफ से, मम्मी और आयशा का रोज झगड़ा होता रहता है क्या? जब देखो तुम्हारी मम्मी का मुंह बना रहता है आयशा को देखकर, झगड़ा होता है रोज क्या? ये Q&A में बोलना। तो गाइज मम्मी तो झगड़ा, मम्मी इतने बोले गाइज, आयशा को किसी चीज की वो चीज से मम्मी को प्रॉब्लम है नहीं। और मम्मी तो सो के ही लेट उठते क्योंकि मम्मी दवाई खाते हैं, और मम्मी को दवाई का ही वो रहता है ना, तो मम्मी ना एकदम डाउन रहते हैं। कभी कभार मतलब शाम वाम में फिर जब कोई घर वाला रहता है या कोई आता है तो मम्मी खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी आयशा को देख के मुंह बनाते, वो मम्मी फील ही वैसा करते, मम्मी चलते रहते हैं। तो गाइज वो दवाई की वजह से मम्मी का थोड़ा वो हो जाता है, और मम्मी का मुंह कभी नहीं बना रहता गाइज, वो थके हुए रहते हैं। अगर ये कुछ मुझे बोल भी देते थे तो मम्मी आके फटाक से मारते इनको, ये अक्षत
कहीं मेरे को छेड़ता है तो मुझसे आपसे मम्मी इतना प्यार करती है, लेकिन मुझसे अगर मेरे को सताएगा तो मम्मी उसको भी चिल्ला देते कि मत कर, मत परेशान कर आयशा को। ये ना बीच में मतलब मेरे को ना ऐसा बोल रहे थे कि नहीं तुम बाहर का भी मत खाओ, घर का खाओ। मैं क्यों नहीं खाएगी, खाएगी वो, तू मत रोका टोका कर उसके खाने में, उसको जो खाने का वो खाएगी करके। बोले दुबली होगी, दिखेगी भी नहीं, मम्मी बोलते। हाँ तो मम्मी मतलब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसे नहीं कि वो नहीं रखते। वो मेरे से कभी जब उनको बात करना नहीं रहता ना तो वो किसी से भी बात नहीं करते, और जब उनको बात करना रहेगा ना तो वो सबसे बात करते हैं। हम लोग तो मम्मी और एकदम मूडी है। हाँ मम्मी और मैं कितने वीडियो बनाई हूँ, कितना मस्ती भी हम लोग करते हैं, ऐसा फैमिली वाला ऐसा, तो उसका टेंशन नहीं। बस इतना है कि मुझे वो कभी कोई चीज़ में रोक टोक नहीं करते, और ऐसा अगर उनको कुछ पसंद नहीं है, और आज तक 1.5 साल हो गए मम्मी ने मेरे को आज तक एक काम के लिए भी नहीं बोले कि मुझे ये बोले कि आयशा बर्तन धो लो, बर्तन पड़े, नहीं कभी नहीं बोले। मैं सो गई तो मम्मी खुद धो लेते, मैं कभी ऊपर से नीचे लेट उतर जाती तो मम्मी खाना बना लेते, मेरे को बोलते खा लो, मैंने खाना बना दी। कभी मैं कपड़ा सुखाना भूल जाती तो मम्मी खुद कपड़ा सुखा देते। ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए वेट करते हैं, वो मुझे बोलते कि नहीं तुम करो, या फिर मेरा ही वेट करते, वो खुद कर लेते, मुझे कभी नहीं बोलते। इसलिए ना मैं ना फटफट उठ के पहला कर देती हूँ कि मम्मी को करने की पड़े। तो मम्मी ना गाइस बेस्ट सास है मेरे हिसाब से, क्योंकि मम्मी जैसा शादी से पहले बोलते थे, मैं मम्मी को बोलता नहीं हूँ ये चीज, लेकिन मम्मी जैसा शादी से पहले बोलते थे ना, तू तेरी बहू मतलब मेरी बहू लेकर आएगा ना, तेरी बीवी आएगी ना, तो मैं उसका ना हाथ भी बटाऊंगी, उसको देखूंगी भी, उसका ख्याल भी रखूंगी, तो टेंशन मत ले, तू बहू लेकर आ, ये वो ऐसा बात होती थी। तो अभी मम्मी वो चीज का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन एक ये तो है कि आयशा बेस्ट बीवी इस वजह से क्योंकि आयशा वो चीज बोलने का या करने का मौका भी नहीं देती है। मैं फटफट कर देती हूँ कि हाँ उसको ये मम्मी बोलेंगे भी ना कि चलो मैं कुछ कर देती हूँ, तो आयशा करने नहीं देती है। आयशा बोलती है कि नहीं मैं अकेले मैं इधर बैठी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, मम्मी का तो बर्तन मैं आवाज तो मैं बोलती मम्मी मत करो तो मम्मी बोलती नहीं हो गया ऐसे इसलिए। तो गाइस ऐसा झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। हाँ। तो गाइस एक कमेंट ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि आयशा प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो गाइस एक समरीन इब्बाली, तो इन्होंने एक कमेंट किया है, आयशा भाभी आप कब पुप्पी बना रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैंने अभी एक ही स्क्रीनशॉट मार के रखा था गाइस। तो गाइस जो भी आप लोग कमेंट करते हो ना, तो वो जब ब्लॉग अपलोड होता है ना, तो 2 घंटे के बीच में ही अपलोड वो कमेंट कर दिया करो, ताकि हम लोग उस टाइम पे स्क्रीनशॉट मार के वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। हाँ तो समझ में भी नहीं आता है। तो गाइज यहाँ पे जो पुप्पी वाला बात है, तो आयशा प्रेग्नेंट नहीं है अभी गाइज। तो आप लोग को अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो वो चीज निकाल दो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप लोग दुआ करो, इंशाल्लाह आप लोग की दुआ कबूल हो जाएगी, तो जल्दी हो भी जाएगी। तो गाइज बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अफजल अंसारी। अच्छा 2 बार था। हाँ, आयशा और उसकी बहन एक दूसरे से बात नहीं करते दिखते, बहन जैसा नहीं रहते। नहीं रहते हम लोग हमारे फ्रेंड जैसा रहते, मतलब हम एक दूसरे को बहुत सताते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। व्लॉग में वो चीज नहीं दिखती है, वो शांत हो जाती है एकदम। जैसा अब्रेश घर पे आते ना, पता नहीं वो अब्रेश को देखती ना एकदम शांत हो जाती है, कुछ नहीं करती है। कुछ हाँ भाईजान ऐसे करती है। तो और ये आते तो व्लॉग बनता ही है घर पे, तो वो एक जगह शांत बैठ जाती है, ऐसा करती है। और जब ये छोड़ के मेरे को एक दिन चलेगा तो वो मेरे को इतना परेशान करी थी ना घर पे, इतना सता कि कुछ चीज खाने के लिए कुछ भी बोलो ना तो वो सुन लेती है। हाँ। और जब उसको अभी करती हूँ, अभी जाती हूँ, अभी ये करती हूँ, अभी वो करती हूँ। और अब्रेश आई हो तो अब्रेश की बहुत वो ख्याल रखती है, ऐसा वैसा। मेरा इतना नहीं ख्याल रखती जितना अब्रेश का ख्याल रखती है। हम लोग बहन नहीं, हम लोग फ्रेंड जैसे। और यहाँ अक्षत भी तो देखता है तुम्हारा कोई भी चीज लाने का, तो फिर मेरा देखता ही तो है। भाई वैसी सेम उधर भी वही है, वहाँ मेरी वैल्यू है या तुम्हारी वैल्यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गाइस। मरियम अनीस, आयशा अपी के कितने सिस्टर एंड ब्रदर है? एक भाई और एक बहन है, हम लोग 3 जन। हाँ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमा 98 की तरफ से, व्हाट इज आयशा एंड अब्रेश एज प्लीज बताओ। तो आयशा की एज गाइस मेरे से 4 साल छोटी है वो, और मैं 23 की और अब्रेश अभी 27 28 होएंगे, सॉरी। हाँ तो गाइस 27 का हूँ मैं अभी, बूढ़ा हो रहा हूँ गाइस। मैं व्हाइट दाढ़ी होगी ना गाइस, व्हाइट दाढ़ी वाला लुक देखना आप मेरा, ऐसा व्हाइट दाढ़ी रखूंगा एकदम मस्त दिखे। थोड़ी थोड़ी होने लगेगी ना व्हाइट दाढ़ी तो पूरी व्हाइट कर लूंगा गाइस। ओहो क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला की तरफ से, अब्रेश भाई आपने आयशा भाभी को पहली बार कब आई लव यू बोला था, बताओ।
मुझे नहीं याद है। अप्रैल 23, 2023 वही दिन गाइस। तो मुझे याद था, मुझे नहीं, ये सब बहाना है, मेरे को अब लग रहा है ऐसा। हाँ, यही चीज याद था मेरे को। मैंने guys- कब बोली थी? क्या? तुम तो बोलते रहते थे मेरे को, प्यार में पागल थी ना गाइस मेरे। तो गाइज ऐसे ही बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे सवाल के जवाब आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे हम लोगों के इंटरव्यू में। जो हम लोग का इंटरव्यू है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग की बातचीत हुई थी, बहुत कुछ हुआ उस दिन, तो वो जब होगा अपलोड बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शहजादी करके किसी ने कमेंट किए है, वो है आयशा पी कितने एजुकेटेड है, आप कितना क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन। आयशा ने ग्रेजुएशन की है कॉमर्स से, बीकॉम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आयशा पे आपका ड्रीम क्या है? 5 बच्चे इंशाल्लाह। और एक बार मेरे को उम्र और हज पे जाना। तो ये क्वेश्चन का भी जवाब, ये इस रिलेटेड भी क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन आएगा आप लोगों को बताएंगे। अब्रेज भाई क्या बिजनेस करते हैं? गाइज मैं और दिशान दोनों भी मिलके एक मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं और जल्द ही एक न्यू बिजनेस स्टार्ट अप होने वाला है, जल्द ही। उस रिलेटेड कुछ भी रहेगा हम लोग जल्दी आप लोगों से शेयर करेंगे, जो भी चीज रहेगी आप लोगों से शेयर करेंगे। अच्छा, शहजादी जो कमेंट किए तो उनका नाम सुहाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बदर खालिदा खान, आप लोग उम्रा पर कब जा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है। पूरा डिटेल बताओ स्टार्टिंग टू एंड। तो गाइस स्टार्टिंग से आयशा को, ये क्या नाम है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी उसको उम्रा पे ही जाने का था सबसे पहला, क्योंकि मैंने ही उसको उम्रा पे जाने से रोका था और मैंने बोला था कि मैं ही जाऊंगा तो मैं ही लेके जाऊंगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो गाइज यही चीज मैं अभी, मम्मी का भी वैसी है। मम्मी का जब तक पासपोर्ट नहीं क्लियर होएगा, पासपोर्ट जब तक बन के नहीं आएगा, तब तक के मैं उम्रा नहीं जाऊंगा। तो मैं दोनों को साथ में लेके जाना चाहता हूँ और दोनों साथ में ही जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तक मेरा उम्रा नहीं हुआ। हाँ, शादी से पहले तो जाने दे रहे थे, शादी तो पहले तो क्या हो गया? अब तुमको मेरे साथ जाने की खुशी नहीं होगी? जब शादी करना होगी। हाँ वो तो है, जब शादी नहीं थी, मैं रेडी पैसा दे दिया, सब दे दी। मेरी बहन सऊदी में रहती, बोलती ठीक है बस आ जा, मैंने सब प्लान कर दिया, यहाँ 15 दिन की लीव लूंगी, ऐसा था। ये बोलते नहीं जाने की जरूरत है, मेरे साथ चलो ना, साथ में हस्बैंड एंड वाइफ जाएंगे। तो इलाज अहमद, अच्छा आयशा आपकी प्रेग्नेंट है या नहीं? नहीं गाइज नहीं है, फिर से आप लोगों को बता दें, मैंने गलती से दो स्क्रीनशॉट मार लिया रहूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोहम्मद हमजा भाई, आप जीशान रशीदा, आयशा भाभी, आप दोनों कपल कभी इंटरनेशनल ट्रिप जा रहे हो? तो गाइज अभी इंटरनेशनल ट्रिप का मैंने जरा सा भी नहीं सोचा हूँ। कपल ट्रिप का तो वो तो इंटरनेशनल ट्रिप का सोचूंगा तो जाके कपल ट्रिप का सोचेंगे ना। तो मेरे जहन में अभी इंटरनेशनल ट्रिप कुछ नहीं आ रहा है। मेरा मेन फोकस है उम्रा, वो भी मम्मी और आयशा को लेके जाना कंपलसरी। और बाकी दूसरी जगह इंटरनेशनल ट्रिप तो वो हम लोग बातों से घूम लेते गाइस, चलो बाली चलते हैं, ये सर्च किया हम लोग ने, वहां का रेट वेट निकाले, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, चलो यहाँ चले गए, चलो वहां चले गए, देखते हैं और वहीं पर ही वो प्लान ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को जाने का है वहाँ उम्रा करने इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आयशा भाभी का नाम कौन रखे? तो क्वेश्चन ये है, अलीबा रवि, पता नहीं अलीबा रवि करके कुछ है, अलीबैस रवि या मेरा नाम मेरे दादा ने रखा। हाँ, और अब्रेज भाई का नाम कौन रखा? ये सवाल का जवाब ये मेरे घर वालों ने ही रखे गाइस, मम्मी ने नहीं रखे बस। और आप दोनों की शादी की डेट कौन फिक्स किया? हम लोग दोनों ने फिक्स किया। शादी की डेट फरवरी 19 कौन फिक्स किया था? घर वाले, है ना? हम लोग ने सिर्फ बोले थे, इन्होंने बोल दिया मेरे को मई में नहीं करना है, मुझे फेब में करना है, तो फेब की कोई एक डेट ले लो। तो फिर सबने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बोले कि 19 फेब को करेंगे। एक्चुअली 21 फेब को करने वाले थे, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बा की शादी भी उसी दिन हुई थी, लेकिन मैंने बोली थी नहीं जब नहीं करना है मुझे, इसके एक दिन 2 दिन पहले ही करना है।
तो जिस दिन हम लोग का निकाह हुआ था उसके 2 दिन बाद मैं एक दिन बाद? अरे मतलब वही 19-20 में दोनों दिन की ना, अच्छा। तो वही वो एक दिन बाद तो मैंने आयशा के अब्बा के और अम्मी की एनिवर्सरी भी मनाने गया था गाइस। हम लोग बहुत मजा आई थी। हाँ वो वीडियो था मेरे पास, तो है तुम्हारे पास? अच्छा तो ये चीज़ भी आप लोगों को घर की अंडरस्टैंडिंग से ही हम लोग की शादी की डेट फिक्स हुई है। उमेरा काजी, अब्रेज भैया मैं अगर भलाई चाहते होगा ना बच्चों के लिए तो बोलो बच्चों पढ़ाई करो। गाइस मैं भलाई चाहता हूँ बच्चों की, तो बच्चों जो भी ब्लॉग देख रहे हैं ये प्लीज आप लोग पढ़ाई में भी ध्यान दो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान दो, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो गाइस, क्योंकि वही चीज है जो आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनाएगी। और आप लोग किसी के सामने जब बात करोगे तो आपकी बात में वजन रहेगा, क्योंकि आप लोग नॉलेज से भरपूर रहोगे। तो आप लोग पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। ये चीज का कमेंट आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है गाइस। तो हर चीज एक साथ बैलेंस में रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इशरत शेख की तरफ से, आयशा दीदी का विलेज कौन सा है, गांव क्या है? बैंगलोर। ओह माय गॉड। नेक्स्ट है शाइना, भाभी आपके अब्बा को क्या हुआ था, कोई बीमारी थी क्या? तो गाइज आप लोगों को बताए ना, तो हार्ट की प्रॉब्लम थी और थायराइड और डायबिटीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सना की तरफ से, आपने क्यों यूट्यूब पर वीडियो बनाना चूज किया? तो ये क्वेश्चन का जवाब यही है कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे बनाया होगा इस वीडियो, डब स्मैश, म्यूजिकली, और डब स्मैश की भी कुछ कितनी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई है, म्यूजिकली भी कितनी वीडियोस पड़ी है, टिकटॉक, उसके बाद फिर रील्स, उसके बाद फिर यूट्यूब का ब्लॉग, फिर सीधा बड़ी बड़ी वीडियोस मतलब ये, और शॉर्ट्स भी फिर बनाते हैं हम लोग। मैं कभी ये सब जगह हाँ कभी नहीं बनाया, लेकिन अभी मजा आती है मेरे को। मैं आयशा को बोलता हूँ बनाओ बनाओ बनाओ, अच्छा लगता है वीडियो, लोगों को देख के ना खुशी होगी, मजा आएगी कि अपन कैसा रहते हैं, कैसा मस्ती करते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ देख रहे तो अच्छा लगता है। किसी को खुश करना भी गाइस एक तरीके का सवाब है, तो ये सवाब मैं लेना चाहता हूँ। तो अच्छा सना, आपके पूरी फैमिली और कजन वजन सब मिलके वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुनैरा रहीम की तरफ से, व्हेन लिटिल अब्रेज लिटिल आयशा इज कमिंग। ओह ये क्वेश्चन ना मेरे को सुन के ना बहुत अच्छा लगा गाइस, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट मारा था कि कब छोटा अब्रेज और छोटा आयशा आने वाले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं है गाइस। तो गाइस यहीं पर ही सवालों का सिलसिला खत्म होता है। तो ये इतने क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज दिया आप लोगों को, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस के भी जवाब आप लोगों को मिलेंगे। और कुछ कमेंट्स भी आए थे, तो आयशा जॉब क्या करती थी? मैं रियल एस्टेट पे थी लोगां में। तो क्या क्या करते थे वहाँ? असिस्टेंट मैनेजर थी। इंटरनेशनल कॉल्स हैंडल करना पड़ता था, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते थे, लोगों को साइट पर लेके जाना पड़ता था। तो गाइज उसमें कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि आयशा को इंग्लिश, वो मैनेजर थी रियल एस्टेट में थी, तो उसको इंग्लिश नहीं आती है क्या, ऐसा करके ना एक कमेंट आया था। मैं वो कमेंट का रिप्लाई किया, भाई आयशा का इंस्टाग्राम ना मैं ध्यान देता हूँ, तो वो जो लिखता हूँ ना वो गलतियां मेरे से होती है, वो इससे नहीं होती। मैं इसको पूछता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी लिख के ना कर देता हूँ। तो गाइस क्या करूँ, मेरी थोड़ी वीक है, कच्ची पक्की है, लेकिन मैं चला लेता हूँ गाइस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। उसमें इसका नाम खराब हो रहा है तो मैं बोला क्लियर कर देता हूँ वो चीज भी। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग यहीं एंड करते हैं हरकत, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।